Question number 1. From a point in the interior of an equilateral triangle, perpendiculars are drawn on the three sides. The length of perpendiculars are 14 meter, 10 meter and 6 meter. Find the area of the triangle. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC. ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC. और यहां पर नेक्स्ट बोला गया है कि यहां पर इंटीरियर में एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है O और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है थ्री साइड्स. इस ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो, इसकी जो थ्री साइड्स हैं यहां पर इंटीरियर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है. तो यहां से एक परपेंडिकुलर AB साइड पे ड्रॉ किया है, ये हो गया P. O से एक परपेंडिकुलर जो इंटीरियर में है इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ये हो गया P. और फिर यहाँ इंटीरियर O से ही एक पॉइंट है जो O, यहाँ से साइड BC पर एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हो गया Q. उसके बाद यहाँ से इंटीरियर में जो पॉइंट है O, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया साइड AC पर और इसको हमने बोल दिया ये है R. उसके बाद यहाँ पर बोला गया है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स. यहाँ पर जो ये परपेंडिकुलर है OP, OQ एंड OR, इनकी यहाँ पर लेंथ दी हुई है 14 मीटर, 10 मीटर एंड 6 मीटर. यहाँ पर जो OP है ये कितना है 14 मीटर, ये इसकी लेंथ है परपेंडिकुलर की. और OQ की लेंथ है यहाँ पर 10 मीटर, OR की लेंथ है यहाँ पर 6 मीटर. इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ये जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, इसका हमें एरिया बताना है इस ट्राइंगल का. तो फिर से देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है. ये एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, जहां पर इंटीरियर में इसके तीनों साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है OP, OQ एंड OR, जिसकी लेंथ दी हुई है 14 मीटर, 10 मीटर एंड 6 मीटर. हमें इस इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC का एरिया बताना है. तो यहाँ पर इसकी जो साइड है AB, BC और AC, इसको हमें इसकी लेंथ नहीं दी है, तो हम लेट कर लेते हैं कि इसकी लेंथ यहाँ पर A है. ये हो गई A, AB यहाँ पर A है, BC यहाँ पर A है और AC यहाँ पर A है. हमने एज्यूम कर लिया है कि जो ये इसकी जो तीनों लेंथ है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, जो तीनों साइड है ये यहाँ पर A है. अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे. तो यहाँ सबसे पहले इसमें क्या क्या गिवन है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं. यहाँ पर OP दे रखा है 14 मीटर, OP दिया है यहाँ पर 14 मीटर, OQ दिया है यहाँ पर 10 मीटर, OR दिया है यहाँ पर 6 मीटर. हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि जो इसकी साइड है AB, BC और AC, ये कितना है, ये है A. लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, क्योंकि ये क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड इक्वल होगी, इसको हमने A एज्यूम कर लिया कि ये तीनों A है. अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये ABC, इसका हमें एरिया फाइंड करना है. तो यहाँ पर एरिया फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर AOB इसको शेड कर लिया है, ये एक ट्राइंगल बन गया AOB. इसी की तरह हम यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल लेंगे AOC. हम पहले यहाँ पर AOB का एरिया निकालेंगे और फिर AOC का एरिया निकालेंगे और फिर हम यहाँ पे BOC, इस तीनों का एरिया निकालेंगे. उसके बाद तीनों को ऐड कर देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा ABC, इस पूरे ट्राइंगल के एरिया के इक्वल. तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये जो एबीसी ये ट्राइंगल है, इसका जो एरिया है किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, एओबी जो ये ब्लू शेड किया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, एओबी प्लस इन तीनों को हमें ऐड करना है, जो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी के इक्वल होगा। तो हमने इस ट्राइंगल को लिख लिया एओबी, अब हम क्या लिखेंगे, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, इस ट्राइंगल को भी हम ऐड कर लेंगे, प्लस फिर अब ये तीसरा ट्राइंगल क्या है, AOC, जो ये AOC है अब हम इसको भी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। ठीक है, इसको फिर से देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये जो एबीसी ये ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, AOB प्लस BOC प्लस AOC, तीनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, सॉल्व करेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी के इक्वल। तो यहां देखिए, यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, यहां पर जो AB है ये क्या है, बेस है, ये क्या है, बेस है, और ये जो क्या है ये A बेस हो गया, OP क्या है, इसका हाइट हो गई। अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करें, अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, AB है ये A और ये B, और ये क्या है, O हो गया। ये क्या दिया है, ये परपेंडिकुलर दिया है, तो और ये कितना दिया है, यहां से यहां तक ये A दिया है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये 14 दे रखा है, तो ये क्या हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया 14, ये इसकी हाइट हो गई। तो इस ट्राइंगल में AOB में एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, वन बाय टू बेस इंटू हाइट, प्लस अब एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, ये BOC है, इसको देखिए BOC में भी यही फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस यहाँ पर A है और हाइट यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से वही फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, प्लस अब यहाँ पर देखिए तीसरा ट्राइंगल कौन सा है, तीसरा ट्राइंगल है AOC, तीसरा ट्राइंगल है यहाँ पर AOC, ये वाला, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस यहाँ पर A है और हाइट यहाँ पर 6 है, तो हम यहाँ पे फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, LHS में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC,
ABC ये पूरा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, यही होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है जो यहां पर हम लिख सकते हैं √3/4 साइड स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में एरिया फाइंड करेगा। तो हमने इसको यहाँ लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर हमने इसको लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया निकाला, और इसके यहाँ पर AOB, BOC और AOC तीनों का एरिया निकाल के इसको ऐड करना है। तो अभी हमने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है। अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए देखिए क्या करेंगे, √3/4 ये यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं √3/4 और साइड का स्क्वायर है, यहाँ पर लिखा है √3/4 साइड का स्क्वायर। अब देखिए इस ट्राइंगल में साइड क्या हमने अज्यूम किया था, हमें साइड पता नहीं थी, तो हमने यहाँ पर तीनों साइड को क्या लिख दिया था, A। अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड है वो क्या हो गई, A हो गई। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड यहाँ पर A है तो ये क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर हो जाएगा, A²। अब देखिए, अब यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया। अब यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB के लिए लिख रहे थे हम, AOB के लिए हमने फॉर्मूला लिखा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसी ट्राइंगल के लिए हमें बेस और हाइट दोनों की वैल्यू यहाँ लिखनी है AOB ट्राइंगल में। तो AOB ट्राइंगल में देखिए क्या है, AOB ट्राइंगल में बेस क्या है, A है, और हाइट क्या है, 14 है। तो हम इन दोनों को यहाँ लिख देंगे A इंटू 14, बेस की जगह पे A आ जाएगा, 1/2 ऐसे ही रहेगा, बेस की जगह पे A हो गया और हाइट की जगह पे कितना आ गया, 14। ये हो गया इस स्टेप के लिए AOB ट्राइंगल के लिए। अब दूसरे ट्राइंगल में जो ट्राइंगल BOC था, इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस और हाइट की वैल्यू रखेंगे। अब इसमें हम रखेंगे बेस और हाइट की वैल्यू, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस। अब हम यहाँ रखेंगे वैल्यू, ये 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। अब ट्राइंगल BOC में बेस और हाइट क्या है, ट्राइंगल BOC देखिए, BOC ट्राइंगल में, ये BOC ट्राइंगल है, यहाँ पर बेस है A और हाइट है यहाँ पर 10, तो ये हो जाएगा A इंटू 10। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई 10 प्लस, यहाँ पर आ गया, ये स्टेप बाय स्टेप है। अब तीसरा ट्राइंगल कौन सा है, तीसरा ट्राइंगल है यहाँ पर AOC। इस ट्राइंगल के लिए हमने फॉर्मूला लिखा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ऐसे ही रहेगा। अब ट्राइंगल AOC में अब बेस और हाइट देखिए क्या है, AOC ट्राइंगल है, AOC ट्राइंगल में ये रहा AOC ट्राइंगल, यहाँ पर बेस क्या है, बेस है यहाँ पर A और हाइट है यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा A इंटू 6। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब हमने सारी वैल्यू रख दी है, अब हमें सिर्फ इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, √3/4 A² ऐसे ही रहेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं है, √3/4 A² ऐसे ही है। अब इक्वल टू, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो ये कितना हो गया, ये आ गया 7A प्लस, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये आ गया A इंटू 5 मीन्स 5A। अब यहाँ देखिए यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 3A, तो ये हो गया प्लस 3A। अब देखिए यहाँ पर
इसको सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए देखिए क्या होगा, √3/4 a स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, √3/4 a स्क्वायर इक्वल टू, इन तीनों को ऐड करिए क्योंकि यहाँ पे 7a 5a 3a है, इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 + 3 10 + 5 15, तो ये हो गया 15a, 15a हो गया। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a है, तो ये स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, a = 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया और √3 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 15 4 जा 60/√3। तो यहाँ पर हमें जो a की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, a की वैल्यू हमें मिली है 60/√3, a की वैल्यू हो गई यहाँ पर 60/√3। अभी हमें यहाँ पर एरिया फाइंड करना है, तो देखिए एरिया कैसे फाइंड करेंगे, अभी तो हमें सिर्फ a की वैल्यू मिली है, ये जो वैल्यू मिली है ये आपको मिली है a की वैल्यू, a = 60/√3, ये हो गई a की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है एरिया। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड हमें नहीं पता थी तो हमने यहाँ a लिख लिया था, अब हमें a की वैल्यू मिल गई है, हमें इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में इसकी साइड पता चल गई है। अब हम इस इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए इसका फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हो गया यहाँ पर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, या फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, √3/4 साइड का स्क्वायर, यही होता है ना साइड का स्क्वायर फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ पर जो साइड है वो कितनी दी हुई है, तो ये हो जाएगा √3/4, साइड है a स्क्वायर। अब हम यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे, अब हम यहाँ पर a की वैल्यू है जो ये 60/√3, ये a की वैल्यू आई थी, इसको हम यहाँ पर फॉर्मूले में रखकर सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर √3/4। अब हम यहाँ पे रखेंगे a की वैल्यू जो आई थी यहाँ पर 60/√3, तो यहाँ पर 60/√3 वैल्यू रखेंगे, 60/√3 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर √3/4, 60 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 60 × 60, और ये √3 × √3 कितना हो जाएगा, इसको लिख लीजिए स्क्वायर, या तो डायरेक्ट आप 3 लिख सकते हैं, यहाँ से √3 और √3 कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 1 = 4, और ये किससे कैंसिल होगा, 15 से, 15 × 60, ये कितना हो जाएगा, 900/√3। तो यहाँ पे हमें जो एरिया मिला है वो कितना मिला है, 900/√3। तो यहाँ पर एरिया हो गया इसका 900/√3 मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको यहाँ पर √3 को रैशनलाइज कर देते हैं, अगर आप इसको रैशनलाइज कर देते हैं तो ये एक और वैल्यू यहाँ पर हमें मिल सकती है, और 300√3 मीटर स्क्वायर।